जय माता दी। माता भागवती सदा आपकी सुरक्षा और रक्षा करे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सबसे विशिष्ट पाठ का श्रवण करने जा रहे हैं जो हम सभी को सुरक्षा और बल प्रदान करेगा। ये विशेष पाठ है श्री दुर्गा कवच। ये दिव्य कवच माँ दुर्गा की कृपा से हमें हर संकट, भय, चुनौती से सुरक्षित रखेगा। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करना पड़े, माँ का ये दिव्य कवच सदैव हमारे साथ है, हमें संजीवनी शक्ति और आत्मविश्वास से भरता है। श्रोताओं, इस पाठ के माध्यम से हम सभी अपनी आस्था और अपनी भक्ति को दृढ़ करेंगे और माँ की प्रार्थना करेंगे कि वो हम सबको हर मुश्किलों से बचाए। तो चलिए अब अपने मन को एकाग्र करके माता रानी का स्मरण करें। इस पवित्र कवच का पाठ आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। ये पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देती है। ये पाठ संपूर्ण आरोग्य का वर प्रदान करती है और ये कवच अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराण में से एक मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी कवच के श्लोक अंतर्गत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच का भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। ऋषि मार्कंडेय ने भगवान जी से बोला, पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार की रक्षा करता हो और जो अपने किसी को भी आज तक नहीं बताया हो, वो कवच आप मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहने पर लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों को रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलीपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमंडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं जो नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, भीषण संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती है और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर होता है। देवी जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उसको तुम्हें संदेह रक्षा करने वाली चामुंडा प्रेत पर वाराही, भैंस पर रोदी, हाथी पर वैष्णवी, गुरुड़ पर अपना आसन जमाती महाश्वरी, बैल पर कोमड़ी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजे, बैल पर बैठे ईश्वरी देवी के श्वेत रूप का धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विशुद्ध ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी है। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण वेदियां रथ में बैठी है, क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मशूल, खटक, तोमस पशु तथा पास भला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शास्त्रों के दैत्य की नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने वाले देवताओं को कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है। आप शत्रुओं को भय को बढ़ाने वाली हैं। जगदम्बी मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में अग्नि शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में 12वीं देवी और नरंत कोण में खटक धरणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी वायु, कोण में मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कौमड़ी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे।
जय देवी, आगे विजय, पीछे और अजिता बाई और अपराजिता दाहिनी और मेरी रक्षा करे। उदोदिनी देवी शिखर की रक्षा करे तथा उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। उसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी मेरी रक्षा करे। अश्विनी देवी मेरी भ की रक्षा करे। भौवे के मध्य भाग में त्रिनेत्र नथु की यम घटा देवी मेरी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में संखिनी देवी और द्वार वासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोल की कालिका देवी और कानों की मूल भाग की भगवती शंकरा रक्षा करे। संगुदा नासिक में और चर्चिका ऊपर के ओठ में और अमृत कला नीचे की ओठ में सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और माया ताल की रक्षा करे। कामाक्षी देवी टोड़ी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की मेरुदंड की रक्षा करे और कंठ के 12 ही भाग का नीला गरवा और कंठ की नली के नल कबड़ी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटक और वर्जधारिणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनीय की रक्षा करे। अंबिका देवी करे सूले सवरी देवी संपूर्ण नखों और कुलेश्वरी देवी मेरी कूची की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरी मन की रक्षा करे। ललित देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गृहेश्वरी गृह भाग की, पुतना की और कामी की लिंग और मनसी वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जवों की रक्षा करे। विद्यावासिनी दोनों घुटने की और तेजस्वी दोनों पांवों की पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की तलवासिनी तालू के सृष्टा कारिली देवी नखों के उद्धव केसनी केसों की बाघेश्वरी बानी की रक्षा करे। रोमो वालियों की छिद्र की कोबड़ी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वशा मांस हड्डी की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि देवी पित्त की मुकुटस्वरी देवी पद्मावती कमल कोश की चूरन कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों की जल की रक्षा करे। अभत देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्मणी मेरे वीर्य की छत्र सावड़ी देवी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार मन की और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण आपन व्यान उदान और सम्मान की व्रजहस देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरी प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों को अनुभव करने वाली योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी वैष्णवी धर्म की तथा चक्रन देवी मेरी यर्थ कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा इंद्रनी मेरे शरीर की रक्षा करे। चंडा के आप मेरी पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सबके व्याप्त रहने वाली विजया देवी चोरों से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और मैं रह गया हो उसे पापों को नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रहने वाले मनुष्य जहाँ भी जाते हैं वहाँ से अवश्य धन लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है, और वो जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करते हैं वो उसको इसी कवच से प्रभाव से अवश्य मिलता है, और वही इसी संसार में महा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और तीनों लोक में माननीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्या के समय
श्रद्धा के साथ इस पाठ को देवी शक्ति का पाठ करता है, तीनों लोकों में जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती है। सथावर, जंगम तथा कृत्य विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता है। समस्त अभिचार प्रयोग और इस तरह से जीतने वाले यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं। इस कवच से हृदय का धारण करने वाले नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचर वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निर्कम कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि, डाकिनी, शांकिनी, अंतरिक्ष में विचार करने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिया, गृह, भूत, पिचास, यंत्र, गर्दभ, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मांडा, वैरव आदि अकिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य के जिसने ही अपने हृदय में ये कवच धारण किया हो देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच का धारण करने वाले और मन तेज बढ़ता है। मनुष्य इस कवच का पाठ करते सत्य सती चंडी का पाठ करते हैं, उसे यश जगत में विख्यात होता है। जब तक वो वन, पर्वत, कानन आदि में भूमंडल पे हो तब तक ये पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। अंत में सुंदर रूप में धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता है, हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री देवी कवच पाठ समाप्त। प्रेम से बोलिए माता दुर्गा की जय।